हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था मैट्रिसेस का टाइप 2। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस का टाइप 3। टाइप 3 में है क्या? टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा था? टाइप 1 में हमने पढ़ा था आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स। टाइप 2 में हमने क्या पढ़ा था? एक्लॉन फॉर्म पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? टाइप 3। टाइप 3 में है क्या? एम एंड जीएम शॉर्ट फॉर्म है। एम ये टाइमिंग वाला एम नहीं है और जीएम भी टाइमिंग वाला जीएम भी लाइन वाला नहीं है। एम है क्या? अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और जीएम मतलब क्या? जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ओके, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जियोमेट्रिक मल्टीप्लेक्सिटी। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होता क्या? अलजेब्रिक में क्या? नंबर। जियोमेट्रिक में भी क्या? नंबर। जो हमारा लैम्डा का जो 3 नंबर आते हैं उसी को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एंड जियोमेट्रिक। अच्छा, अलजेब्रिक मतलब क्या? जो नंबर है अगर वन टाइम वन आया है तो एक बार काउंट होगा। अगर जियोमेट्रिक में -1 -2 -3 दिया है, कितनी बार आया? अगर एक बार आया तो एक बार काउंट होगा। एग्जांपल 1 2 3। अब मुझे लैम्डा का वैल्यू 1 2 3 दे दिया, तो 1 कितनी बार आया है? तीनों में एक बार आया है, तो एम कितना हो जाएगा मेरा? 1 हो जाएगा। जीएम कितना हो जाएगा? 1। क्यों? अलजेब्रिक मतलब क्या? जो नंबर है 1 1 आ गया, अगर 2 है तो 2 आ जाएगा। अब जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब क्या? इसमें 1 कितनी बार रिपीट हुआ है? एक बार रिपीट हुआ, इसलिए कितना आ गया? 1 आ गया, तो लिख दिया। ये तो हो गया। अब इसी के अंदर क्या? डायगोनलाइजेबल है। मतलब क्या? डायगोनल करने के लिए हम मैच कैसे कर सकते हैं? अगर मेरा एम और जीएम इक्वल है, जैसे कि ये एम जीएम इक्वल है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। इतना समझ गया? इसमें करना क्या है? हमको एम जीएम करके नया कुछ आया है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक्लॉन फॉर्म। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मेरा आई बटन पे क्लिक कर लेना, वहां पे आपको एक्लॉन फॉर्म और उसका टाइप 1 भी जो हमने पढ़ा था वो भी आपको मिल जाएगा उधर। तो इधर कंटिन्यू करते हैं। एम जीएम हमने यहाँ पढ़ लिया। लैम्डा का वैल्यू 1 2 3 अगर दिया है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब क्या? 1 है तो 1 लिख दो, 2 है तो 2 लिख दो। चलो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे 1 कैसे आया? यहाँ पे कितनी बार 2 रिपीट हुआ है? 1 टाइम। कितने टाइम? 1 टाइम, तो 1 लिख दिया, हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है मैंने अभी आपको कहा। आप टाइप 1 टाइप 2 पढ़ोगे, आपको इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है मैंने दिया है। आप मेरे आई बटन पे क्लिक कर लो, वहां पे आपको दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे ना शॉर्ट फॉर्म में फटाफट करता हूँ। अच्छा, तो पहले हम क्या करते थे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करते थे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था मेरा? a माइनस लैम्डा i इक्वल्स टू 0। आई मतलब क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 बार पढ़ चुके हम, वापस इसमें मैं बताऊंगा, नहीं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। a मेरा क्या है? -9 4 4 -8 3 -4 -16 8 एंड 7। ओके, माइनस लैम्डा आई। लैम्डा, अच्छा आई मतलब क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल में 1 डाल दो, सब जगह 0। ओके, हो गया। सिंपल। अब लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और 0 से मल्टीप्लाई कर दो। -9 4 4 -8 3 -4 -16 8 एंड 7 माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा? लैम्डा। लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या करना है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से माइनस करना है। मतलब क्या? ये फर्स्ट कॉलम है, इधर भी फर्स्ट कॉलम है, तो माइनस। क्यों माइनस? यहाँ पे माइनस का, तो -9 माइनस लैम्डा 4 -0 4 -0। ओके, करते -9 माइनस लैम्डा
4 माइनस 0 तो 4, 4 माइनस 0 4, माइनस 8 0 तो माइनस 8, 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, माइनस 4 माइनस 0 तो माइनस 4, माइनस 16 एज इट इज, 8 भी एज इट इज। अब क्या करेंगे 7 माइनस लैम्डा, 7 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहां तक हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, हर वीडियो में मैंने बोला है मैट्रिसेस के कि मुझे यहाँ पे क्या क्या निकालना पड़ता है। सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल, डिटरमिनेंट ए। तो मैं पहले क्या निकालूंगा, सम ऑफ डायगोनल, उसको मैं डिनोट करता हूँ S1 से। तो सम ऑफ डायगोनल क्या करना है, -9 + 3 + 7, -9 + 3 + 7 कितना आ गया, -9 + 10, 3 + 7 10, तो -9 + 10 कितना आ गया, 1 आ गया। सम ऑफ डायगोनल 1 आ गया। अब क्या निकालना है, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल। ठीक है, ये निकालते हैं। तो मेरा पहला डायगोनल क्या है, -9, माइनर ऑफ -9। अब मुझे इसका 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो 2/2 का मैट्रिक्स कैसे बनता है, दो वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, वापस एक बार बताता हूं। अगर हम पहला -9 ले रहे तो ये कॉलम और उसका वो रो कैंसिल कर देंगे, तो क्या बच रहा है, 3 -4 8 7, 3 -4 8 एंड 7। सेम मुझे अब किसके लिए करना है, 3 के लिए और 7 के लिए। 3 और 7 ही क्यों लेंगे, क्योंकि डायगोनल है। तो अब क्या लेंगे, माइनर ऑफ 3 माइनर ऑफ 7। ओके, माइनर ऑफ 3 बोला है तो 3 का रो और कॉलम हटा देंगे, -9 4 -16 एंड 7। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, 7 के लिए निकालना है। 7 क्या है मेरा, ये कॉलम और ये रो हटा देंगे हम, तो क्या बचा, -9 4 -8 और क्या है 3। सिंपल। अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे कि हम पहले वीडियो में भी देख चुके हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सेम मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 7 3 7 जा 21, 8 4 जा 32, माइनस आ जाएगा, 4 8 जा 32, यहाँ पे क्या है माइनस, तो कितना आ गया, -32 मल्टीप्लाई। सेम मुझे किसके लिए करना है, 9 से मल्टीप्लाई 7 को करना है, -16 को 4 से करना है। तो ठीक है, 7 9 जा 63, यहाँ पे माइनस है तो कितना आ गया, -63 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 4 84, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64। ओके, यहां पे क्या है, -16 मल्टीप्लाई बाय 4 -64, 9 3 का -27 माइनस एज इट इज, -8 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया, -32। ओके, तो अब क्या करना है, सेम एडिशन करके क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, एडिशन करके माइनस करना है, एडिशन करके माइनस करना है। तो कितना आ गया, 21 - 32 -11 -63 + 64 1 आ गया, -27 + 32 5 आ गया। अब इसके क्या करना है, मुझे सम ऑफ डायगोनल्स करना है। सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल कितना आ गया, h2 -11 + 1 + 5, 1 + 5 6, 6 - 11 5 -5। तो S1 में मुझे मिल गया 1, S2 मुझे मिल गया -5। अब मुझे क्या निकालना है, डिटरमिनेंट A निकालना है। डिटरमिनेंट A कैसे निकालते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था। अभी आप कैल्सी यूज कर सकते हो, अगर आप बोलोगे कैल्सी यूज करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको कैल्सी वाला ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं आपको कैल्सी वाला ट्यूटोरियल बना के दे दूंगा कि कैसे कैल्सी यूज करते हैं डिटरमिनेंट A निकालने के लिए। तो इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा, जब मैं कैल्सी में डालूंगा डिटरमिनेंट A के लिए, कैसे डालूंगा, मैं मैट्रिक्स डालूंगा और मुझे क्या निकालना है, डिटरमिनेंट A। आपको कैल्सी में डिटरमिनेंट का DET दिख जाएगा,
वो डालने के बाद मैट्रिक्स डाल दो, आपको उसका क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट मिल जाएगा। डिटरमिनेंट ए कितना है 3, ये मैंने ऑलरेडी निकाल लिया था। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में, जो जो मेरा पिछला वीडियो देख के आएगा उसको आपको पता चल जाएगा आपको करना क्या है, यहाँ पे कौन सा लैम्डा का फॉर्मूला यूज करना है। तो पहला क्या था मेरा, लैम्डा क्यूब प्लस माइनस अल्टरनेट माइनस सम ऑफ डायगोनल कितना है 1 लैम्डा स्क्वायर। अब क्या बोला है -5 प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस -5 लैम्डा, और यहाँ पे क्या है डिटरमिनेंट ए, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 = 0। अब इसका मुझे क्या निकालना है, लैम्डा का 3 वैल्यू निकालना है। जब इसका लैम्डा का 3 वैल्यू निकालोगे तो आपको 3 वैल्यू मिलेंगे 3 -1 -1। ठीक है, तो ये था मेरा कैल्सी वाला पार्ट, आप यहाँ पे कर सकते हैं, यही कैल्सी पार्ट है। ये इक्वेशन डालना आपको 3 वैल्यू मिलेगा, डिटरमिनेंट ए डालना आपको कैल्सी में आंसर मिल जाएगा। तो मुझे क्या क्या मिलेगा, लैम्डा का वैल्यू 3 -1 -1, सेम पिछले वीडियो जैसा आया 3, 2 रिपीटेड है 1 सिंगल है। जब रिपीटेड है तो मुझे कौन सा फॉर्म यूज करना है, एकलॉन फॉर्म यूज करना है। जब रिपीटेड नहीं तो मुझे क्या करना है, क्रैमर्स रूल यूज करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्रैमर्स रूल यूज करेंगे। केस 1 क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू 3, ये मेरा क्या है इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। चलो जहां पे भी -9 माइनस लैम्डा है, डायरेक्ट में डाल देता हूं आंसर। -9 माइनस लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू क्या है 3, तो -9 -3 कितना आ गया -11, 12 आ जाएगा -12। अब क्या बोला है 4 एज इट इज, यहां पे भी 4 एज इट इज। ओके, अब क्या बोला -8, 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, मैंने लैम्डा को क्या लिया 3 लिया तो कितना आ गया 0, 3 -3 0, तो ये 4 -16 8 7 माइनस लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू क्या है 3, 7 -3 4। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x वाला पार्ट आ जाएगा, x1 x2 x3। अब ये कैसे आता है आप पिछला वीडियो देख लेना, आपको समझ जाएगा। ओके, अब क्या करना है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय, सॉरी फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई बाय सेकंड रो, थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई बाय थर्ड रो, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। -12x1 प्लस 4x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 0, -8x1 प्लस 0x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 0, -16x1 प्लस 8x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से मुझे कोई भी दो इक्वेशन सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्ट एनी 2 इक्वेशन। ठीक है, अब क्या है, दो इक्वेशन कौन सा भी सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे 0 दिख रहा है, आंख बंद करके सेकंड वाला करो, और फर्स्ट और थर्ड सेकंड में से फर्स्ट और थर्ड में से कौन सा भी यूज कर लो। तो मैं फर्स्ट एंड सेकंड यूज करता हूँ। -12x1 प्लस 4x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 0, -8x1 प्लस 0x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 0। क्रैमर्स रूल यूज करना है, क्यों यूज करना है, यहाँ पे 3 कितनी बार रिपीटेड है, एक ही बार, तो कौन सा रूल यूज होगा, क्रैमर्स रूल। तो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ओके, अब क्या करना है, जहां पे भी x1 है उसको छोड़ के x2 x3 लेना है, जहां पे भी x2 है x1 x3 लेना है, जहां पे भी x3 है उसको भूल के क्या लेना है, x1 और x2 लेना है। तो क्रैमर्स रूल का फार्मूला क्या है, x1 इक्वल्स टू -x2 इक्वल्स टू x3। सेम जैसे मैंने माइनर का 2/2 का मैट्रिक्स निकाला था, यहाँ पे भी 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो x1 क्या है मेरा -2 है, इसको भूल जाओ, x1 वाला पार्ट भूल जाओ, क्या बच रहा है +4 +4 4 4। अब क्या बचा 0 4 0 4,
x2, यहाँ पे x2 बोला तो किसको बोलेंगे, x2 को। क्या दिया, -12 4, -12 4, 8 4, 8 4, खत्म। चलो आगे, -8 दिया, -8 4। अब क्या बोला है, x3 बोला, तो x3 को भूल जाएंगे, x1 और x2 लेंगे। -12 + 4 -8 0। अब सिंपल मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते। x1 4 × 4 16, 0 × 4 0, -x2 12 × 4 कितना आ गया, -48, 8 × 4 -32। यहाँ पे -8 था, यहाँ पे +4 था, तो 8 4 था 32, यहाँ पे माइनस एज इट इज, इक्वल्स टू x3। 12 0 था 0, आग बंद करके, -8 × 4 कितना आ गया, 32, -8 × 4 कितना आ गया, -32। आगे x1 16 - 0 16, -x2 -48 माइनस प्लस, तो -48 + 32 कितना बचा, 16 बचा, +32 माइनस माइनस प्लस, तो -48 + 32, 48 + 32 माइनस प्लस माइनस, तो कितना आ गया, 48 - 32 कितना आ जाएगा, 16। तो बड़ा कौन है यहाँ पे, -48, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, -16। x3 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, 32। ये सब 16 के टेबल में आते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, 16 16 32, 16 के टेबल में 32 आता है, हाँ आता है, 1 जा 1 जा 2 जा। तो मुझे x क्या मिल गया, फर्स्ट आइगन वेक्टर क्या मिल गया, 1 1 2। बेसिकली मुझे सब जगह आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर से निकालना है। ये निकालने के बाद मुझे कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम आएंगे -1 वाले में, ठीक है। तो हमने रिपीटेड वैल्यू के लिए पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, एक्लोन फॉर्म। एक्लोन फॉर्म में करते क्या है, पहले हम केस 2 ले लेते हैं, लैम्डा को हमको -1 लेना है, ओके। जब मुझे रिपीटेड दिया तो मुझे कौन सा फॉर्म यूज करना है, एक्लोन फॉर्म यूज करना है। एक्लोन फॉर्म में होता क्या था, कोई भी, ये जहां पे 3 रो है, इसको यूज करने के बाद जो तुम्हारा मैट्रिक्स बनेगा उसमें से कौन सा भी 2 रो को 0 कर दो। करते यहाँ पे -9 है, माइनस लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू क्या है, -1, -9 माइनस, ये करता हूं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों को, -1 समझा, 4 4 सिंपल, फटाफट कर देंगे अब इसको। -8 3 दिया है, 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा का वैल्यू क्या है, -1, 4 एज इट इज, -16, 8 7 माइनस लैम्डा, 7 माइनस लैम्डा का वैल्यू क्या है, -1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 वाला पार्ट, x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, -9 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, -9 + 1 -8, 4 4 -8, 3 माइनस माइनस प्लस 4 4 -16, 8 7 माइनस माइनस प्लस 7 + 1 8, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, सिंपल में सेकंड और थर्ड वाला रो 0 करूंगा, फटाक से हो जाएगा, फटाक से। अब 0 कैसे करना वो भी नहीं पता तो पिछला वीडियो देख लो यार, फटाक से समझ जाएगा कैसे करना है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे 2 रो 0 करना है। 2 रो 0 कौन सा कर रहा हूं मैं, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ओके। अब क्या करना है, मुझे रो 2 और रो 3 0 करना है। सिंपल मैं रो 2 लिख दूंगा यहाँ पे। अब मैं रो 2 को कैसे 0 कर सकता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे भी -8 है, यहाँ पे भी -8 है, वो तो मैं यूज कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं यहाँ पे माइनस भी लगाऊं प्लस भी लगाऊं तो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -16 आ जाएगा।
तो उससे अच्छा इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, क्या करेंगे, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म में तो कितना बनेगा, -16, 8 8 माइनस, जब -16 बन गया तब क्या करना है, यहाँ पे -16 है, यहाँ पे -16 है, क्या कर सकते हैं, माइनस कर देंगे R1। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कितना है, -16, -16 प्लस 16 0, 8 -8 0, 8 -8 0, हो गया रो 2 0। अब रो 3 करते हैं। रो 3 कैसे करेंगे, सिंपल, जैसे यहां पे किया है वैसे वो कर देंगे। रो 3 क्या है मेरा, -16 माइनस आगे बंद करके जो यहाँ पे क्या था यहाँ पे कर दो 2 रो 2। जब मैं 2 को -2 को रो 2 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ये वाला टर्म मिलेगा, उसमें मैं क्या कर दे रहा हूँ, माइनस कर दे रहा हूँ, खत्म। -16 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 16 था, प्लस 16 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 0 आ गया। तो मेरे को कौन से 2 रो 0 मिल गए, R1 का एज इट इज कितना है मेरा, -8 4 4, R2 कितना है, 0 0 0, R3 0 0 0, x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे दो टर्म आ जाते हैं n और r। पिछले वीडियो में आपको बताया था n और r होता है क्या, वापस एक बार बता देता हूँ। n मतलब नंबर ऑफ रोज, r मतलब नंबर ऑफ रोज, r मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ओके, फर्क देखो, नंबर ऑफ रोज मतलब कितना रो है मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मतलब इस ये तीनों में से ऐसा कौन सा रो है जो जीरो नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितना है, 3। r कितना है मेरे पास, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यह जीरो है, ये जीरो है, 3 में से तो 2 जीरो ही है, तो एक ही रो बच रहा है, तो 1 लिख दिया। अब क्या करते थे, n माइनस r करते थे। क्यों करते थे, जब मुझे n माइनस r करूंगा तो मुझे जो वैल्यू आएगा मैं इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू को वापस रीअसाइन कर सकता हूं। तो n माइनस r, 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। जब 2 आया तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों में से कौन सा भी दो वैल्यू को रीअसाइन करूंगा। तो पहले मैं ये टर्म लिख लेता हूं, -8x1 4x2 4x3, 4x2 4x3 equals to 0. Reassign the two variable x1 को मैं k1 ले लेता हूं, x2 को मैं k2 ले लेता हूं। मैंने रीअसाइन कर दिया। अब क्या बच रहा है, अब क्या बच रहा है मेरे पास, x3। x3 तो मेरा एज इट इज जो था वही है। तो अब इक्वेशन में क्या डाल सकता हूं मैं, -8 x1 की जगह क्या आ जाएगा, k1, 4 x2 की जगह क्या आ जाएगा, k2 आ जाएगा। तो -8 k1 प्लस 4 k2 प्लस 4 x3 इक्वल्स टू 0। खत्म, इतना हो गया। अब क्या करना है, ये -8 है, ये +4 है, उसको उधर लेके जाओ, सिंपल। यहाँ पे क्या बच रहा है, 4x3 इक्वल्स टू 8k1 प्लस है -4k2। अब मुझे सिर्फ x3 चाहिए, क्या चाहिए, x3। तो ये 4 डिवाइड मल्टीप्लाई में यहाँ गया तो डिवाइड में कर दो, कितना आ गया, x3 8k1 -4k2 डिवाइड बाय 4। खत्म, यहां तक हो गया। यहां तक हो गया। अब इसके आगे जाते हैं। आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x3 दिया है, x3 तो मुझे यहाँ पे डिवाइड में आ गया। और कुछ मैं कर सकता हूँ क्या, गेस करो, और कुछ मैं कर सकता हूँ क्या, क्या कर सकते हैं, डिवाइड होगा तो डिवाइड कर सकते हैं, मिनिमाइज हो सकता है उतना मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, करते हैं।
ये फोर्स दोनों के लिए, फोर्स दोनों के लिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को अलग अलग कर दूंगा। जैसे कि x3 8k1 था, उसके नीचे 4 डाल दूंगा, -4k2 की जगह और नीचे का डाल दूंगा 4। तो x3 मुझे क्या मिल जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 1 जा, तो मुझे k1 k2 क्या मिल गया, 2k1 -k2। तो मुझे मेरे पास x1 क्या है k1, x2 क्या है k2, x3 क्या है 2k1 -k2, हो गया इतना। अब मुझे क्या करना है, आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। आइगन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, पहले तो मैं x ले लेता हूं, एक सिंपल x1 को मैंने किससे रिप्लेस किया है, k1 से, k1, x2 को k2 से, x3 मेरा क्या है 2k1 -k2, ये हो गया सेम पिछले वीडियो जैसे। अब क्या करना है, यहाँ पे भी k1 दिख रहा है, उसको हम बाहर ले लेंगे, और जहां पे भी k2 दिख रहा है उसको हम बाहर ले लेंगे, अलग अलग। तो मेरा क्या बनेगा, पहले x2 बनेगा, जहां पे भी k1 है पहले k1 का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे k1 था तो यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे k1 दिख रहा है क्या, नहीं है, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। यहाँ पे k1 दिख रहा है, दिख रहा है 2k1, समझा। सेम ऐसे x3 के लिए करना है, यहाँ पे k2 है क्या, नहीं है, तो 0, यहाँ पे k2 है, जी सर है, यहाँ पे k2 है -k2 है, लिख दो। अब क्या करना है, यहाँ पे भी k1 दिख रहा है, कॉमन बाहर निकाल लो, यहाँ पे k1 कॉमन है ना, बाहर निकाल लो, तो उसका कोएफिशिएंट बचेगा, तो क्या बचेगा x2 का, जब k1 में बाहर निकालो k1, तो यहाँ पे k1 का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, 2k1 2, सेम x3 के लिए k2 बाहर निकालूंगा, क्या बच गया 0 एज इट इज। यहाँ पे k2 कितना है, एक बार है, -k2 1 कोएफिशिएंट, तो -1। ये मेरा क्या था, आइगन वेक्टर्स, किसका, इस चीज का। अब मुझे किस पे जाना है, AMGM पे जाना है। अब AMGM कैसे निकालते हैं, पहले मेरा x1 क्या था 1 1 2 था, क्या था 1 1 2, ओके। और मुझे x2 क्या मिल गया 1 0 2, x3 क्या मिल गया 0 1 -1, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये मुझे x1 मिल गया, ये मुझे x2 मिल गया, x2 क्या है मेरा 1 0 2, x3 क्या है 0 1 -1, ठीक है। अब इतना होने के बाद मुझे क्या करना है, AMGM अप्लाई करना है। जब AMGM इक्वल होगा तो मुझे क्या करना है, डायगोनलाइजेबल बताना है, मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो मैंने x2 x2 लिख लिया, x2 x3 लिख लिया यहाँ पे। अब हमको क्या मैंने बोला, AMGM पे जाना है, तो AMGM पे जाने के बाद AMGM कैसे निकालते हैं मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, फिर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मेरा लैम्डा क्या क्या आया 3 -1 -1 फॉर लैम्डा 3। अच्छा, अब लैम्डा 3 यहाँ पे कितनी बार आया है, और लैम्डा 3 का पहला क्या है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब क्या, नंबर क्या है, कितनी बार आया, एक बार आया, लिख दिया। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, मेरा पहला नंबर क्या था 3 था, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब यहाँ पे 3 होता तो मैं यहाँ पे 2 लिख दिया, सिंपल। अब मुझे क्या दिया है, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब क्या, ये तीनों में 3 कितनी बार आया है, एक बार आया है, तो लिख दिया। अब क्या बोला है, लैम्डा -1, क्या बोला है -1। अच्छा, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 किस कौन से प्लेस पे है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या बोला, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब क्या, इन तीनों में -1 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, हो गया। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, AM इक्वल्स टू GM, AM इक्वल्स टू GM। जब सब इक्वल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस मैट्रिक्स को, दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल।
ओके, डायगोनलाइजेबल हो गया। अब ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो गया, खत्म, यहां तक खत्म, यहां तक भी लिख सकते हो। और कहीं कहीं पूछ रहे थे डायगोनल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स क्या होता है, कुछ नए टर्म्स आ गए आपके सामने। तो मैं पहले लिखता हूं, क्या बोला मुझे, डायगोनल फॉर्म, डायगोनल फॉर्म लिख देता हूं। फॉर्म, डायगोनल फॉर्म में करना क्या है, जो मेरा लैम्बडा है उसको क्या करना है, डायगोनल फॉर्म में लिख देना। डायगोनल फॉर्म मतलब क्या, टेढ़ा रहेगा, लिख देते। मेरा मैट्रिक्स क्या क्या है, 3 by 3 का मैट्रिक्स है, तो पहले 3 आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा -1, एंडिंग में क्या आ जाएगा -1, बाकी सब जगह क्या 0, खत्म। ये मेरा क्या होता है, डायगोनल फॉर्म हो गया। अब एक नया वर्ड मैंने आपको बोला था, क्या, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स मतलब क्या, जो मैंने आइगन वेक्टर्स निकाले यहाँ पे अभी तक तीनों, उसको क्या लिखना है, लाइन में लिख देना है। जैसे कि पहले मैं क्या लिखूंगा, x1, फिर x2, फिर x3। यहाँ पे मैंने निकाला है ना, x1 कितना है 112, x2 कितना 102, x3 कितना 01 -1, बस यहाँ पे लिख लो 3 by 3 मैट्रिक्स में। x1 क्या है मेरा 1 1 2, x2 क्या है मेरा 1 0 2, x3 क्या है मेरा 0 -1 0 1 -1, खत्म। ये था आज का हमारा सम। और इसमें क्या क्या हमने पढ़ा, मतलब एक तो हमने पढ़ा अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, और क्या पढ़ा, डायगोनल फॉर्म पढ़ा, उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स पढ़ा। बाकी सब तो हम टाइप 1 टाइप 2 में पढ़ते ही आ रहे हैं कि आइगन वैल्यूज कैसे निकलते हैं, आइगन वेक्टर्स कैसे निकलते हैं। ये मेरा आइगन वैल्यूज है, ये मेरा आइगन वेक्टर्स है। रिपीटेड दिया रहेगा तो मुझे एक्लॉन फॉर्म यूज करना है, जब रिपीटेड नहीं दिया रहेगा तो मुझे कौन सा फॉर्म यूज करना है, क्रैमर्स रूल यूज करना है, आंख बंद करके क्रैमर्स रूल कर देने का। मैट्रिसेस को थोड़े सम्स लेंदी जाते हैं इसलिए वीडियो लंबा है। कोई बहुत सारे चैनल पे आपको सम सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, उनका सिर्फ बेसिक बता देंगे, आपको सम सॉल्व करना को सिखाएगा नहीं जल्दी। सम सॉल्व करने को टाइम देता है इसलिए वीडियो लेंदी हो रहा है। अगर सम में सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूं तो हो गया, सम आपको समझेगा ही नहीं, सिर्फ बेसिक समझ जाएगा होता क्या है, लेकिन करते कैसे वो पता नहीं चलेगा आपको। इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ, एक एक चीज आपको पूरा लिख के बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करते, आया कहां से है ये चीज, क्यों करते हैं। जैसे यहाँ पे x1 x2 क्यों लिया, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स बोला, इसका रूल ही यही है कि जब आइगन वेक्टर्स आप निकालोगे उसको आप क्या करोगे, एक लाइन में लिख दोगे। अगर यहाँ पे x4 हो तो मैं यहाँ पे x4 भी डाल देता हूँ, यहाँ पे क्या बनता है x4, कितने का मैट्रिक्स बनता है 3/4 का, खत्म। यही था आज का हमारा सम, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ये मेरा क्या था, टाइप 3 था। आगे हम टाइप 4 पढ़ेंगे, उसमें हम कुछ बता देता हूँ बेसिक करने के वाले। ये मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद हम उसका आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, सिंपल। यही मुझे करना है आगे भी, पूरे मैट्रिक्स में मुझे सिर्फ आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पे फोकस करना है, और लैम्बडा पे। लैम्बडा निकालना आ जाएगा तो आपका आइगन वेक्टर्स निकालना आ जाएगा। और वो फॉर्मूला आप ध्यान में रखना जो भी मैंने आपको बताया था। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बता देना। कैल्सी के बारे में आपको कुछ भी डाउट होगा, यूज कैसे करते हैं, बस मेरे को चैनल के नीचे कमेंट में ये वीडियो के आप बता दो कैसे क्या करते हैं सर, कैसे करते हैं सॉल्व। आपने जैसे डिटरमिनेंट बोला वो कहाँ से आता है, कौन से स्टेप पे आता है, आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उसका शॉर्ट बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप उससे सीख लेना कि कैसे करते हैं, कौन सा कैल्सी यूज करना है, सिंपल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।